गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, लाइफ मैनेजमेंट कोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ। साथियों, जो पैरामेडिकल स्टाफ का प्रोसेस होता है उसमें हम जो हॉस्पिटल अपनी सेवाएं देते हैं उसमें हमें 100% पेशेंट जो हमारे सामने होता है उसकी लाइफ को सिक्योर करना, उसके जीवन को बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है, मेडिकल फील्ड जो है, एक जबरदस्त जीवन और मृत्यु के बीच में मील के पत्थर बन के खड़े होते हैं। 24 घंटे, चाहे रात हो दिन हो, हमेशा न छुट्टियां हैं, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, पर अपनी सेवाएं देना जारी रखते हैं। आज वो हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक तो हम जो सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी होती है लोग बीमार ना हो, उसके लिए उनको स्वस्थ रहना सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जो बीमार हैं उनका तो इलाज करना हमारा धर्म दायित्व बनता है, लेकिन साथ साथ ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने आप को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें, जीवन का आनंद ले पाएं, जीवन मस्ती सेलिब्रेट कर पाएं और जीवन को जी पाएं। तो उसके लिए व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाने का माध्यम, जरिया बनेगा। लीडरशिप क्वालिटी, लीडर कौन? जो लीड करता है, अपनी लाइफ को, खुद को बेहतर बनाता है, दूसरों को लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करता है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म में गए होंगे, वहां पे देखा होगा आपने, एक ट्रेन होती है और ट्रेन जो होती है दो चीजों से मिलकर के बनती है। उसमें क्या क्या होता है? इंजन और बोगी होती है। और दोनों में समानता क्या? और दोनों में पहिए होते हैं, लेकिन इंजन और बोगी में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इंजन जो है आगे जा रहा, बोगियां पीछे जा रही हैं, और इंजन अपने साथ बहुत सारी बोगियों को लेकर के जा रहा है। अब बोगियों से पूछो कि आप क्यों जा रहे हो? बोगी कहेंगी, कंपार्टमेंट कहेंगे, मुझे इंजन खींच के लेके जा रहे इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर इंजन से पूछोगे तुम क्यों जा रहे हो, इंजन कहेगा मेरे अंदर पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं खुद तो अपनी मंजिल तक जा रहा हूं, साथ साथ बहुत सारी बोगियों को, उसके अंदर जो पैसेंजर है उनको उनकी मंजिल, उनकी डेस्टिनेशन, उनकी यात्रा को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा पा रहा हूं। आज हमारे को जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है लीडर्स की, जो खुद की लाइफ को तो लीड करें, खुद को तो बेहतर बनाएं, साथ साथ देश, समाज, सोसाइटी को दिशा दिखाएं और उनकी दशा बदलने में अपनी मदद की भूमिका निभाएं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए पार नहीं, प्यार नहीं, प्यार नहीं, स्वदेश के लिए प्यार नहीं। तो हमें साथियों लीड करने की कला की मास्टरी हासिल करना, हमें स्मॉल सी से कैपिटल सी की जर्नी करनी है। हमें कंज्यूमर से कंट्रीब्यूटर बनना है, हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं देने वाला बनना है। हमें एक जबरदस्त बड़े दिल का मालिक बनना है, हमें धनभागी बनना है, ग्रेटिट्यूड, अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है, हमेशा आभार व्यक्त करना है। जो भी हमें दिया है सृष्टि ने, उस सृष्टि के लिए आभार व्यक्त करना है। जो भी हमारे अपने पराए जो भी है, जिन्होंने जो भी आपके साथ जो भी जैसा व्यवहार किया, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना है। क्योंकि आप कुछ करने का जज्बा आया है, आज जिम्मेदारी लेने का समय आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय आ गया है। दुनिया के जितने भी डेवलप राष्ट्र है, जितने भी कामयाब देश है, वो कामयाब इसलिए हैं क्योंकि वहां के लोगों ने जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मुझे अपने देश को कामयाब बनाना, अपने देश को सुपर पावर बनाना, अपने देश को एक डेवलप राष्ट्र बनाना है, देश के खोए हुए आत्मसम्मान को वापस लाना है। आज देखिए हमारे पड़ोस में एक छोटा ही मुल्क है जापान, जो एक जबरदस्त करेज, जोश, जुनून के साथ भरा हुआ है। उसके अंदर सब कुछ है, मैन पावर ज्यादा नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इतना जबरदस्त, टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त अपने आप को ग्रोथ किया है, एक पावरफुल कंट्री के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम क्यों नहीं अपने आप को उस मुकाम पे लेके जा पा रहे हैं, अपने आप को डेवलप राष्ट्र क्यों नहीं बना पा रहे हैं, अभी तक डेवलपिंग कंट्री में क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अपनी लाइफ को तो आप जिम्मेदारी ले सकते हैं जब देश का हर नागरिक अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेता है, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेता है, तो देखिए हर इंसान जिम्मेदार बनने लग जाता है। क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप जिम्मेदारी लेंगे, आपके घर परिवार वाले भी उस चीज को एहसास करेंगे, समझेंगे। आपके साथ जो आपके कुलीग हैं, साथी संगी, वो भी जिम्मेदार बनेंगे। एक दूसरे को देख के हर इंसान आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगा। और
उनके जो चैलेंजेस हैं, दिक्कतें, परेशानियां हैं, उसमें आगे बढ़ के आप भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आप लीडर हैं। लीडर लीड करता है क्योंकि वो खुद आगे नहीं जाता। ट्रेन के इंजन बहुत सारी बोगियों, पैसेंजर को लेके जाता है। आप भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप खुद अकेले नहीं, आपके साथ बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी कामयाब बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं, उन कंपनियों के मालिक कोई मुकाम को हासिल कर चुके होते हैं, फिर वो कंपनी को बड़ा करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसमें एम्प्लॉय रखते हैं और उससे कंपनी को और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाते हैं और उन एम्प्लॉयज के घरों में खुशहाली का माध्यम बनते हैं। उनको सैलरी जो मिलती है, उनको जो पैसा दिया जाता है, वो सब मिलकर के एक ग्रुप के माध्यम से बिजनेस को नई ऊंचाई पे ले जाते हैं। तो हम सबको भी ये अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन करना है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले बच्चे डेवलप करने, ज्यादा से ज्यादा स्किल, ज्यादा से ज्यादा रोजगार, ज्यादा से ज्यादा जो जज्बा पैदा करने का हुनर हमें डेवलप करना है। जब आप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आप वो सारी कलाएं प्रैक्टिकली सीखते हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने का सीक्रेट और रहस्य सीख करके जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक जज्बा पैदा करते हैं। एक अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर बन पाते हैं। जो जुनून आपके अंदर होता है, वर्तमान में रहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि वर्तमान ही आपका असली स्वरूप है, आपका असली व्यक्तित्व है। क्योंकि वर्तमान है तो आप हैं, वर्तमान नहीं होगा तो आप नहीं होंगे। क्योंकि जीवन तो वर्तमान में, भूत में जीवन नहीं, भविष्य में जीवन नहीं है। क्योंकि जो भी आपके लाइफ में घटनाएं घटी, हाथ से घटे हैं, वो भी कहाँ है, वो आपके इसके अंदर इम्प्रिंट पिक्चर बनाई, छवि बनाई हुई है। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है। और उस वर्तमान को हमें धन्यभागी होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान आपके भविष्य को भी कैरी करता है, आपके भूत को भी कैरी करता है। तीनों को कैरी करने की पावर, क्षमता इस वर्तमान में है। क्योंकि भूत को याद करने के लिए ही हमें वर्तमान में अपने आप को, उसको खुराक देने के लिए, एम्पावर करने के लिए अपनी एनर्जी को देना पड़ेगा। भविष्य के लिए भी अपने आप को निछावर करना पड़ेगा, तब जाकर के वो दोनों पावरफुल बन पाते हैं। तो कहते हैं एक ही साधे सब साधे सब जाए। तो एक को बेहतर बनाओ, वर्तमान को बेहतर बनाओ। वर्तमान आपका बेहतर हो गया, प्रेजेंट आपका बेहतर हो गया, तो आपका तीनों काल सज जाते हैं। एक ही साधे सब साधे सब जाए। एक को साध लेते हो, एक को जान लेते हो, एक की जान पहचान कर लेते हो, तो देखिए सभी के जीवन में खुशियां आ जाती, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा पैदा हो जाता है। आपस में मिलजुल के रहने के लिए जज्बा, जुनून पैदा हो जाता है। और आप जो भी काम करेंगे उसमें जबरदस्त रिजल्ट आने लग जाता है। घर पे, परिवार में एक ऐसा पॉजिटिविटी का माहौल बन जाता है। देश के हर घर में खुशहाली आ जाती है, देश के हर घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। और आप बन जाते हैं एक रिस्पॉन्सिबल, आप बन जाते हैं जिम्मेदार, आप बन जाते हैं एक करेज, एक साहसी व्यक्तित्व के मालिक। क्योंकि आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, आप जबरदस्त बन जाते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दिन दूना रात चौगुनी आप तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पर पहुंचे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आपके घर में खुशियां हो, आप हमेशा खुशहाल रहें, आप हमेशा जबरदस्त खुशहाली के साथ आगे बढ़ते रहें। आपके चेहरे पर रौनक बनी रहे, आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।